हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपके जो कमेंट्स हैं, और इनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जितने भी मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स ले पाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर, बीएससी नर्सिंग में जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं उन्होंने एडमिशन कब करनी है, सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी। देखो, जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में, उसका सिलेक्शन लिस्ट आ जाना चाहिए था आज शाम तक, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। जेके की तरफ से कभी भी आ सकता है। ओके, 8 बजे आ सकता है, 9 बजे, 10 बजे, या मोस्ट प्रोबेबली कल दिन में आ जाएगा, कल शाम तक, क्योंकि आज यहाँ पर दिवाली थी, आज छुट्टी थी। ओके, आज यहाँ पर हॉलीडे थी, तो इसीलिए आई थिंक कि आज सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया, या आ सकता है 1-2 घंटे वेट करो। ओके, या कल यानी 5 नवंबर तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसी में यहाँ पर लिखा होगा कि आपको जो एडमिशन डेट वो क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए। सो यहाँ पर कल तक आप वेट करो, कल तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, या आज भी आ सकता है। 10 बजे तक आप देख सकते हो। जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड रहो, और जब भी आता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, सर क्या हमें वहाँ कुछ रिसिप्ट दिखाना है। ये बात हो रही है जीएनएम के बारे में, क्योंकि जीएनएम का सेकंड राउंड यहाँ पर अब होगा। ओके, जीएनएम का सेकंड राउंड होगा 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। तो फी रिसिप्ट उनको दिखाना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट मिली थी और एडमिशन किया है, तो उनको फी रिसिप्ट दिखाना है। जहां पर उन्होंने एडमिशन किया है किसी कॉलेज में, वहां पर उन्होंने एडमिशन फ़ी भी भरी होगी, तो उसी का फी रिसिप्ट दिखाना है। सो फी रिसिप्ट उन बच्चों को दिखाना है जिन्होंने एडमिशन किया होगा, जिनको सीट मिली थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। उसके बाद इसी के बारे में क्वेश्चन है, सीट मैट्रिक्स कब आएगा जीएनएम का। सीट मैट्रिक्स भी आप मान के चलो 7 नवंबर तक आ जाएगा, 7 नवंबर शाम तक आ जाएगा। तो फिर 8 नवंबर डे नंबर 1 है सेकंड राउंड ऑफ जीएनएम। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, ये मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का। ओके, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर और एक क्वेश्चन देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड होगा क्या और कब स्टार्ट होगी काउंसलिंग। देखो, अगर हम बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें, सेकंड राउंड होगा। ओके, यस, सेकंड राउंड होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। पहले आपको एडमिशन करना है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पहले सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, कल शाम तक आप मान के चलो कि सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगा। फिर बच्चों को एडमिशन करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेजेस में, और जो उनके कोर्स अलॉट हुए हैं और जो कॉलेज अलॉट हुए हैं। सो एडमिशन करने के बाद, ओके, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। सपोज़ हमारे पास कुछ कॉलेज हैं, कॉलेज ABCD। ओके, और यहाँ पर इन कॉलेज में कुछ सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग की, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की। तो यहाँ पर कल शाम तक आप मान के चलो कि सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, तो बच्चों को फिर अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है, वहाँ पर एडमिशन करना है। सपोज़ कॉलेज A में 30 सीट्स हैं और 25 बच्चे एडमिशन करते हैं आउट ऑफ 30, सो 5 सीट्स इस कॉलेज में वेकेंट रही। इसी तरीके से कॉलेज B में सपोज़ 40 सीट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स एडमिशन करते हैं। इसी तरीके से कॉलेज C में 25 सीट्स हैं और 20 बच्चे एडमिशन करते हैं। तो सभी कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट्स वेकेंट रहेगी, तो जो वो शॉर्टफॉल आ जाएगा कॉलेज में, फिर जो एक कॉलेज हैं ABC, सपोज़ आप मान के चलो। ओके, ये इस डाटा सेंड करेगी बोपी को कि मेरे कॉलेज में इतनी सीट्स वेकेंट रहे, मेरे कॉलेज में इतनी और मेरे कॉलेज में इतनी। तो जब वो शॉर्टफॉल आ जाएगा, जब बच्चे एडमिशन करेंगे, ओके, तो फिर बोपी उन सीट्स का सेकंड राउंड करेगा। सो अभी हम देखेंगे जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसी पे लिखा होगा कि एडमिशन लास्ट डेट क्या होगी। सो एडमिशन लास्ट डेट के बाद आपका यहाँ पर सेकंड राउंड होगा। सो अभी टाइम है, आप मान के चलो अभी भी यहाँ पर 15 डेज़, आप मान के चलो कि 15 दिन के बाद सेकंड राउंड हो सकता है, क्योंकि अभी एडमिशन करना है बच्चों को जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए। सो 15 दिन तक वेट करो, उसके बाद सेकंड राउंड हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट राउंड में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको एडमिशन कब करना है। ये मैंने अभी भी आपके साथ शेयर किया कि सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो उसी पे एडमिशन डेट लिखी होगी और लास्ट डेट भी लिखी होगी और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। सो कल तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आज भी आ सकता है। अभी यहाँ पर 8 बजे हैं, ओके, 8:30 भी आ सकता है, 9 बजे भी, कभी भी यहाँ पर JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो उसी पे एडमिशन डेट लिखी होगी। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये GNM के बारे में है, ओके सर, क्या ये 12th बेस्ड मेरिट के लिए हैं। देखो ये GNM का सेकंड राउंड होगा, ओके, खाली एक कोर्स के लिए GNM, ओके, GNM एक कोर्स है, इसी का सेकंड राउंड होगा। इसका फर्स्ट राउंड हो चुका है, उसमें उसको यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है फर्स्ट राउंड को, अब इसका सेकंड राउंड होगा GNM का। अगर आपने इसमें अप्लाई किया था, ओके, तो आप कर सकते हो सेकंड राउंड, ओके। लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट नहीं जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीचे हैं, सर जिसको पहले राउंड में कॉलेज मिला था पर एडमिशन नहीं किया, क्या वो सेकंड राउंड में जा सकता है। नो, वो एलिजिबल नहीं है, ओके। जिसको यहाँ पर कॉलेज मिला था लेकिन एडमिशन नहीं किया वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ओके। ये क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सेकंड राउंड के लिए। जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और वो एडमिशन नहीं करता है तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जब वो एडमिशन ही नहीं करता है तो इसका मतलब होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं होता है इस कोर्स में या इस कॉलेज में, तो इसी वजह से वो एलिजिबल नहीं होता है सेकंड राउंड में। उसको यहाँ पर एडमिशन करना पड़ता है, फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सर व्हाट यू थिंक अबाउट माइन, आई एम इन दिल्ली, बिसाइड्स आई गॉट सिलेक्टेड इन सिक्किम्स BSc MLT वाया बोपी करंट ईयर नाउ। सिक्किम्स में जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा क्या वहाँ मेरे बदला मेरा भाई चलेगा, एडमिशन के लिए मेरा NA होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि अब इतना पढ़ना क्यों है। क्वेश्चन यही है कि जो ये कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर सिक्किम सोरा में सिलेक्ट हुआ है इन BSc MLT, ओके, जो बोपी ने यहाँ पर एंट्रेंस कंडक्ट किया। तो यहाँ पर ये दिल्ली में है तो ये बोल रहा है कि मेरे मतलब कि अगर ये दिल्ली में है तो ये चाहता है कि मेरे बदले में अपने भाई को वहाँ पर भेजूँ मेरे एडमिशन के लिए। तो आप कॉलेज वालों से कांटेक्ट करो, उनको कांटेक्ट करो कि ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मैं अपने जगह पे अपने भाई को भेज सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आप फिर जा सकते हो। सो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए सभी, फिर आपका भाई भी जा सकता है। लेकिन जब एडमिशन के लिए नोट्स आएगी, जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि एडमिशन कब करना है, तो पहले ही दिन अपने भाई को भेजना वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ, सभी डॉक्यूमेंट्स इन फी। तो वहाँ पर देखना कि अगर वो उसको अलाउ करते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो खुद आना पड़ेगा, ओके। वैसे अलाउ करना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए और कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, तब वो अलाउ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको खुद आना पड़ेगा और खुद ही वहाँ पर एडमिशन करना होगा। सिलेक्शन लिस्ट उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, कॉलेज में जाना होगा एडमिशन करने के लिए, इसका जवाब मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, सर जो कॉलेज में को काउंसलिंग में मिला वहाँ एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, क्या सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हूँ एडमिशन के बगैर। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला एडमिशन नहीं हुआ वहाँ। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसी में यहाँ पर एडमिशन डेट होगी, तो पहले एडमिशन करनी है बच्चों को, तो फिर जो शॉर्टफॉल आएगा फिर सेकंड राउंड होगा, ओके। सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, कॉलेज मिला है, तो आपको एडमिशन करना है, तभी आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए, ओके। तो अभी तो कहाँ सेकंड राउंड हुआ, आप सेकंड राउंड के पीछे पड़े हो। अभी एडमिशन करना है बच्चों को, फिर जो शॉर्टफॉल आएगा कॉलेज में फिर उन सीट्स का सेकंड राउंड होगा। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, गांग्याल जम्मू में जिसको BSc नर्सिंग के लिए कॉलेज मिला है प्लीज़ रिप्लाई। तो इसको रिप्लाई करो, ओके, एक दूसरे की मदद करो। यहाँ पर देखो जिसको गांग्याल जम्मू मिला है यहाँ पर कमेंट्स में लिखो, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपस में डिस्कस किया करो कमेंट सेक्शन में, ओके। तो एक दूसरे की हेल्प किया करो कि लाइक पहले दिन जो बच्चा जाएगा एडमिशन करने डिफरेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर वो देखेगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। तो फिर कमेंट्स में लिखा करो कि यहाँ मैं गया था एडमिशन करने तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लगे, तो इससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती हैं। तो एक दूसरे की हेल्प किया करो कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पैरामेडिकल कोर्सेज का सेकंड राउंड कब होगा। तो ये बात हो रही है 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में। ओके, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की बात हो रही है। तो उसका भी यहाँ पर फर्स्ट राउंड हो चुका है, कब का हो चुका है, लेकिन सेकंड राउंड के बारे में अभी यहाँ पर वोपी ने कोई भी नोट्स नहीं निकाली हैं। तो पहले जीएनएम का सेकंड राउंड होगा, उसके बाद या तो पैरामेडिकल का हो सकता है या बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का। तो जीएनएम के बाद या पैरामेडिकल कोर्स का हो सकता है जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, या हो सकता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का सेकंड राउंड, और बीटेक जो बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स हैं उनका थर्ड राउंड भी हो सकता है जीएनएम के बाद। अभी देखते हैं बोपी की तरफ से क्या नोट्स आती हैं, तो किसकी काउंसलिंग होगी जीएनएम के बाद। अभी यहाँ पर जीएनएम का सेकंड राउंड होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ये बीएससी में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके लिए हैं, नहीं ये उनके लिए नहीं है। ओके, ये उनके लिए नहीं है, ये जीएनएम है, ये सेपरेट कोर्स हैं जीएनएम, जो कि जिसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, 12th के मार्क्स के बेसिस पे ये सीट्स फिल हुई जीएनएम कोर्स की। ओके, ये वो नहीं है जो आपने 19 सितंबर को दिया बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी, ये अलग सी चीज़ है जीएनएम, ये 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको मिला। सो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का सेकंड राउंड मैंने अभी बोला कि कब होगा, होगा मैंने पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर की कि पहले एडमिशन करना है, उसके बाद जो शॉर्टफॉल आ जाएगा उन सीट्स का होगा। तो अभी यहाँ पर 15 दिन आप वेट करो, क्योंकि एडमिशन पहले बच्चों को करना है। सेकंड राउंड कब होगा, सेम आंसर यही है। ओके, सो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इसी के साथ। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आप क्वेश्चंस थे, मेन जो क्वेश्चंस थे, ओके, लाइक जीएनएम की बात हमने की, पैरामेडिकल कोर्सेज की, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, बीटेक थर्ड राउंड कब हो सकता है, ओके, बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड कब हो सकता है, एडमिशन, सिलेक्शन लिस्ट। सो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने बात की। वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी हुई है यहाँ पर, फिर आप देखते भी नहीं हो, स्किप करते हो। सो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।